नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एलआईसी के नए प्लान एलआईसी धनरेखा प्लान 863 की। ये एक इंडिविजुअल सेविंग्स प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, नॉन लिंक्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा अगर आपको बेसिक सम एश्योर्ड यानी बीएसए लेना है तो वो 25-25 हजार के मल्टीपल्स में ही हो सकता है। इसमें आपको 3 तरह से पॉलिसी टर्म मिलता है, 20 साल, 30 साल या 40 साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तीनों ही टर्म्स के अंदर आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो जितने टर्म के लिए आपने पॉलिसी ली है आपको आधे समय के लिए प्रीमियम पे करना है, यानी 20 साल वाली पॉलिसी के लिए 10 साल तक आप प्रीमियम पे करेंगे, 30 साल वाली पॉलिसी के लिए 15 साल और 40 साल वाली पॉलिसी के लिए आप 20 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा। ये लिमिटेड प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली अपनी सहूलत के मुताबिक चूज कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज इसके अंदर 3 तरह से है। 20 साल वाली पॉलिसी के लिए मिनिमम एंट्री एज है 8 साल, 30 साल वाली पॉलिसी के लिए मिनिमम एंट्री एज है 3 साल की, और 40 साल की अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 90 दिन की मिनिमम एंट्री एज है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी क्या है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 28 साल 20 साल वाली पॉलिसी के लिए, 33 साल 30 साल वाली पॉलिसी के लिए और 40 साल है 40 साल वाली पॉलिसी के लिए। मिनिमम एंट्री एज के साथ साथ मिनिमम मैच्योरिटी एज का भी ध्यान रखकर आपको पॉलिसी दी जाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री एज की लिमिट भी रखी गई है। 20 साल, 30 साल और 40 साल वाली पॉलिसी के लिए जो लोग सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं क्रमशः उनके लिए 60 साल, 50 साल और 40 साल मैक्सिमम एंट्री एज है। जो लोग लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चूज करेंगे उनके लिए क्रमशः 55 साल, 45 साल और 35 साल मैक्सिमम एंट्री एज है। ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी रखी गई है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिंगल प्रीमियम वालों के लिए मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 साल और लिमिटेड प्रीमियम वालों के लिए मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल से ज्यादा ना हो। रिबेट्स की बात करते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम के अंदर क्वार्टरली या मंथली का ऑप्शन चूज करते हैं तो कोई रिबेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 1% और अगर ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम का आपको रिबेट मिलता है। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसका भी आपको रिबेट मिलता है। 2 लाख से 4,75,000 रुपए तक का जिसका बेसिक सम एश्योर्ड है उसके लिए कोई रिबेट नहीं है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर के 7,25,000 रुपए के बीच में बेसिक सम एश्योर्ड रखते हैं तो सिंगल प्रीमियम वालों को 5 रुपए प्रति हजार और लिमिटेड प्रीमियम वालों को 1 रुपए प्रति हजार का डिस्काउंट मिलता है। ये रिबेट ऑन टेबुलर प्रीमियम है। 1,000 रुपए प्रति बेसिक सम एश्योर्ड, यानी 1,000 रुपए बेसिक सम एश्योर्ड आपने बढ़ाया तो उसके पीछे आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा सिंगल प्रीमियम वालों को। इसी तरह से 7.5 लाख से 9,75,000 तक अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड है तो सिंगल प्रीमियम में आपको 10 रुपए प्रति हजार और लिमिटेड प्रीमियम में 2 रुपए प्रति हजार का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा का बेसिक सम एश्योर्ड है तो हर 1,000 बेसिक सम एश्योर्ड के पीछे आपको 15 रुपए सिंगल प्रीमियम वालों को और लिमिटेड प्रीमियम वालों को 3 रुपए का रिबेट मिलेगा। एलआईसी धनरेखा आप फिजिकली एलआईसी के ऑफिस में जाकर ले सकते हैं, एलआईसी के किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप तीसरा यानी कि ऑनलाइन ऑप्शन चूज करते हैं उसके लिए भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन इसको अप्लाई करने पर सिंगल प्रीमियम वालों को 2% डिस्काउंट मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम वाले जो ऑप्शन चूज करते हैं जब वो 10 साल तक का जिन्होंने प्रीमियम देना है उनको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा टेबुलर प्रीमियम का, और जो लोग 15 साल या फिर 20 साल तक प्रीमियम देने वाले हैं उनको 10% ऑफ टेबुलर प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या रहेंगे? पहले डेथ केस की बात करते हैं। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्रूड गारंटीड रिटर्न्स, इसमें एक्रूड गारंटीड रिटर्न्स क्या हैं ये वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। सिंगल प्रीमियम वालों के लिए ये बता रहे हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो कि 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगा या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन ये किसी भी कंडीशन के अंदर
जितने प्रीमियम आपने डेथ डेट तक पे कर दिए होंगे उसके 105% से कम नहीं हो सकता। जो प्रीमियम पे कर चुके हैं उस प्रीमियम की गणना कैसे की जाएगी, उसके अंदर टैक्सेस जो आपने पे किए हैं या फिर जो राइडर्स के लिए आपने प्रीमियम दिया है वो उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो बेसिक आपने प्रीमियम पे किया है उसी को उसमें माना जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या होंगे इस पर बात करते हैं। पॉलिसी होल्डर अगर जिंदा रहता है पॉलिसी टर्म के दौरान तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। पॉलिसी टर्म मान के चलते हैं जिसका 20 साल है और बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है, तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 10वें साल के अंत पर और 15वें साल के अंत पर आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी 2 लाख रुपए का आपका बेसिक सम एश्योर्ड है तो 20,000 रुपए 10 साल पूरे होने पर और 15 साल पूरे होने पर फिर से 20,000 रुपए आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। 30 साल वाली जिन्होंने पॉलिसी ली है उनके लिए 15% ऑफ BS से 15वें साल, 20वें साल और 25वें साल 3 बार ऐड किया जाएगा। और 40 साल की टर्म वालों के लिए 20% ऑफ BS से यानी कि 40,000 रुपए 2 लाख का जब बेसिक सम एश्योर्ड है आपका तो 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल 4 बार आपको 40,000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि जो गारंटीड एडिशंस आपको मिलते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। रेट ऑफ गारंटीड एडिशंस बढ़ता जाता है पॉलिसी टर्म के साथ साथ। जैसे जैसे आपका सर्वाइवल पीरियड बढ़ता है रेट ऑफ गारंटीड एडिशंस भी उसके अंदर बढ़ता जाता है। पहले साल से लेकर 5वें साल तक कोई गारंटीड एडिशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन छठे साल से गारंटीड एडिशन शुरू होते हैं। छठे साल से लेकर 20वें साल तक फ्रॉम द 6th पॉलिसी ईयर टू 20th पॉलिसी ईयर हर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के पीछे आपको 50 रुपए मिलता है। 2 लाख रुपए अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड है तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष 15 वर्षों तक, छठे साल से लेकर 20वें साल तक आपकी पॉलिसी में ऐड होते जाएंगे। यानी 15 साल में आपके पास 1,50,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। 21वें साल से 30वें साल तक 55 रुपए ऐड होंगे। हर साल 11,000 रुपए ऐड होंगे 10 साल तक, 1,10,000 रुपए ये बन जाता है। और इसके आगे भी अगर आप सर्वाइव करते हैं तो 31वें साल से लेकर 40वें साल तक हर साल 60 रुपए ऐड होंगे, यानी 12,000 रुपए प्रति वर्ष 10 साल तक ऐड होते रहेंगे, जो कि बनता है 1,20,000 रुपए। इस तरह से आपके पास 40 साल पूरे होने पर 3,80,000 रुपए अलग से ये ऐड हो जाते हैं। डेथ केस के अंदर उस 125% ऑफ BSA के साथ में जहां तक आपका सर्वाइवल पीरियड चल चुका है उसके साथ साथ आपको ये जितने उस डेथ डेट तक गारंटीड एडिशंस बन चुके हैं वो भी आपको पेएबल हैं। राइडर्स की बात करते हैं। इसमें आपको 5 तरह के ऑप्शनल राइडर्स मिलते हैं। सिंगल प्रीमियम वालों के लिए LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर आपको मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम वालों के लिए कई तरह के राइडर हैं जिसमें से आपको चुनाव करना होता है। वो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप पॉज करके उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। जिन लोगों ने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज किया है उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की डेट से 3 महीने बाद या फिर फ्री लुक पीरियड खत्म होने के बाद, इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी उसके बाद आपको लोन मिल सकता है। ये लोन 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा। 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड नहीं है, 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन मिल सकता है सिंगल प्रीमियम वालों को। लिमिटेड प्रीमियम वालों को जो लोन मिलता है वो एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स ऑफ प्रीमियम पेड, जब तक 2 साल कम से कम निकल चुके हों जब वो प्रीमियम पे करते आ रहे हैं उसके बाद ही वो लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। इन फोर्स पॉलिसी वालों को 90% तक लोन मिल सकता है और पेड अप पॉलिसी वालों को 80% तक लोन मिल सकता है। टैक्सेस की अगर बात करें तो GST इस पर एप्लीकेबल रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स टाइम टू टाइम। किसी भी तरह के जब आपको प्रीमियम के ऊपर कोई भी गणना की जा रही है डेथ केस के अंदर या कोई और, तब कोई भी टैक्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। टैक्सेस जो आपने पे कर दिए वो उसके बाद किसी कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थी LIC धन रेखा की डिटेल्स। इसमें आपको एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि जब हम डिस्काउंट्स की या रिबेट्स की बात कर रहे हैं तो कई जगह पर डिस्काउंट आ रहा है परसेंटेज में टेबुलर प्रीमियम के ऊपर, कई जगह पर डिस्काउंट आपको या रिबेट मिलती है बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर प्रति 1000 के पीछे। वो परसेंटेज नहीं है। जो आपको बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर मिल रहा है वो 1000 रुपए के पीछे मिल रहा है, जो टेबुलर प्रीमियम के ऊपर मिलता है वो 100 रुपए के पीछे मिलता है।
आप लोगों में से कोई भी अगर LIC धनरेखा का प्रीमियम कैलकुलेट करवाना चाहता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकता है। उसके लिए आप हमें अपनी एज, बेसिक सम एश्योर्ड जो आप लेना चाहते हैं, पॉलिसी टर्म जो लेना चाहते हैं वो बताने होंगे, और प्रीमियम मोड कौन सा लेना चाहते हैं, सिंगल प्रीमियम या फिर लिमिटेड प्रीमियम। और अगर लिमिटेड प्रीमियम लेना चाहते हैं तो मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, कौन से आप चुनाव करेंगे। और अगर कोई आपको राइडर्स लेनी है वो भी आप हमें उसमें बताएंगे, नहीं लेनी है तब भी आप हमें बताइए, हम आपको सारी कैलकुलेशन करके कितना आपका प्रीमियम बनेगा वो कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप पर भी आपके साथ चर्चा हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए शुक्रिया।